गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इन्वेस्टमेंट कितना का करें। देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं करोड़पति बनूं, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट करना कोई नहीं चाहता है। गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लास्ट में जब आपका समय आएगा करोड़ों का फंड बनाने का, उस समय आप सोचकर पछताएंगे कि हमने इसे पहले शुरू क्यों नहीं किया। एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सूचित करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो आपको कितना है से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर है से 50,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1.5 करोड़ का फंड बनाने के लिए, ठीक है। तो हर एज ग्रुप के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं या फिर आपका एज हो रहा है 40 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब लोगों के लिए ये वीडियो है। हर कोई देखेंगे, हर कोई को समझ में आएगा और हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं अच्छे फंड में। दोस्त गाइज, बहुत लोग का वीडियो आता है यूट्यूब पे, अपना पोर्टफोलियो के बारे में सिर्फ बताते हैं। गाइज, उसका पोर्टफोलियो बहुत पहले का है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। उसका पोर्टफोलियो देखकर इंप्रेस नहीं होना है, अपने पोर्टफोलियो बनाकर इंप्रेस होना है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। मेरा वीडियो देखेंगे, मैं इन्वेस्टमेंट आपको करवा कर रहूंगा और मेरे वीडियो देखकर आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। भले ही आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करें या फिर 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मैं नहीं चाहता कि हर कोई जो भी मिडिल क्लास के हैं या पुअर क्लास के हैं वो अपना जिंदगी, अपना बुढ़ापा दोस्तों कष्ट में जिए। पैसे रहेंगे, कष्ट नहीं होगा। पैसे नहीं रहेंगे, बहुत कष्ट होने वाला है। इसलिए दोस्तों, पैसे को सेव करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। सेव करने का मतलब होता है बचत करें और इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बचत खाता में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहा हूं। एसआईपी किस एज में स्टार्ट करें कि हमारा फंड है 1.5 करोड़ का हो। तो चलिए बातें करते हैं। एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हैं 18 साल से 21 साल के बीच में, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको 1.5 करोड़ का फंड बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये एसआईपी दोस्तों 30 साल तक के लिए चलेगा, 50 साल में रिटायरमेंट होना है, 60 सालों में नहीं। गाइस, तो हम यहाँ पे बातें कर रहे थे कि किस एज में हम स्टार्ट करेंगे, कितना रुपया हमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1,45,00,000 रुपया लगभग का फंड हमें तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं, अगर हम 18 से लेके 21 साल के बीच के एज में स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है दोस्तों 3,60,000 रुपया का होता है, ठीक है। हम एज लेते हैं रिटायरमेंट का 50 साल। हम हर किसी जितना भी हम बताएंगे एज ग्रुप, सब में हम 50 साल के एज में रिटायर होंगे, ठीक है। तो 50 साल के एज में रिटायर होने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा 30 साल के लिए। 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,000 रुपये मंथली, 18% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 3,60,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 1,43,00,000 रुपया का हमारा जो है मैच्योरिटी वैल्यू तैयार होगा। अगर हमारा एज 22 साल से 25 साल के बीच में है तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 2,500 रुपया मंथली, दोस्तों दोनों के बीच में देख रहे हैं कहाँ पे हम 1,000 रुपया बता रहे थे और कहाँ हम यहाँ पे 2,500 रुपया बता रहे हैं। मतलब आपका सोचने का है ये कि दोस्तों 2-3 साल ऐसे बढ़ जाने पे, 2-3 साल मतलब डिले करने पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे काउंट करेंगे, देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 25 साल से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन हमारा कम हो रहा है। तो हमारा ड्यूरेशन कम होने के हिसाब से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 7,50,000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 18% के हिसाब से हम कैलकुलेशन किए थे, पीछे में भी आगे भी करेंगे और इसमें भी 18% के हिसाब से ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा 1,45,00,000 रुपये का फंड तैयार हो जा रहा है। गाइस, अगर हमारा एज 26 साल से 29 साल के बीच में है तब हम क्या करेंगे, उस समय हमारा जो अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट हमारा 1.5 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस सिचुएशन में हमें सिर्फ 22 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा वो 4,300 रुपया मंथली होगा। एसआईपी में हम यहाँ पे एक फंड में नहीं करके 2-3 फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है इसका। 18% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हमारा 11,35,000 रुपया का हमारा जो है इन्वेस्टमेंट होता है टोटल, और हमारा जो फंड तैयार होता है 1,45,00,000 रुपया, क्योंकि हम हर कैलकुलेशन में 1,45,00,000 रुपया, 47,00,000 रुपया, 43,00,000 रुपया, बस 2-3 लाख रुपया का गैप रहेगा, बट हमारा जो कैलकुलेशन का रहेगा 1 करोड़ लगभग 45 लाख रुपया के करीब का हम फंड तैयार करने का सोच रहे हैं।
अगर हमारा एज दोस्तों 30 से 33 साल के बीच है तब हम क्या करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा कि हमारा जो 1 करोड़ 45 लाख रुपया का टारगेट है हमारा वो पूरा हो जाए। तो हमारा जो एज जो है 30 से 33 साल के बीच में है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो ईयर होगा, ड्यूरेशन होगा, वो सिर्फ 18 साल के लिए होगा। 18 साल में ही हमें 1.5 करोड़ का फंड तैयार करना है। 18% ब्याज के हिसाब से अगर करना है तो दोस्तों हमें 9,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 9,000 रुपया कहाँ आप देख रहे थे 1,000 रुपया 50 साल में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर हमें रिटायर होना है। वहाँ पे भी 50 साल में ऐसे रिटायर होना था, यहाँ भी हमें 50 साल में रिटायर होना है। ये 34 से 37 साल के बीच में है, तो हमें कितना का इन्वेस्टमेंट करना है, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है हमें 1.5 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 15,700 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 15 साल के लिए, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन कम हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारा है से ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें 15,700 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ 15 सालों के लिए। और लास्ट हमारा एक और एज ग्रुप है दो गाइज, अगर हम 38 साल से 41 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें आता है, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन जो होता है वो सिर्फ 10 साल के लिए, हम 10 साल में ही हमारा 1.5 करोड़ का फंड तैयार करना है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों 44,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, 44,000 रुपया महीना का। हर मिडिल क्लास के लिए तो ये संभव नहीं है, बट जो बिजनेसमैन है या फिर कोई और है वो अगर चाहते हैं SIP में इन्वेस्टमेंट कर अपना फंड बड़ा तैयार करने का, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जिसका सैलरी है से 1.5 लाख 2 लाख रुपया मंथली है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर 18% के हिसाब से 10 सालों में 52,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और 1 करोड़ 48 लाख रुपये का फंड तैयार होता है। गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा कि अगर आप ऐसे अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपका कम अमाउंट लगता है, सिर्फ 1,000 रुपये महीना। अगर आप थोड़ा सा डिले करते हैं तो आपको 2,500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा और डिले करते हैं तो आपको ऐसे 4300 मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ऐसे दोस्तों 26 से 30 साल के बीच में ऐसे अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। बहुत कम अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं और बहुत कम ऐसे लास्ट एज में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, जो लोग ऐसे 25 साल से 30 साल के बीच में है उसके लिए दोस्तों 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, आपका फंड 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा है, म्यूचुअल फंड है बहुत सारा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और 18% के हिसाब से आपको दोस्तों करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं करोड़पति बनना तो इन्वेस्टमेंट शुरू करें, अदरवाइज इसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, FD कर सकते हैं, PF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसे को दोस्तों डाउन कर सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन्वेस्टमेंट शुरू जरूर करेंगे। मेरा वीडियो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।